40 घंटे और 72 घंटे में 48 या 72 घंटे में बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और अगर ये नहीं होता है, अशोक चौधरी फिर मंत्री बन रहे हैं। अशोक चौधरी लगातार सरकार में मंत्री बनते आ रहे हैं और अशोक चौधरी को लेकर सवाल है कि क्या वो फिर मंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद राजनीति में या जेडीयू में उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं। इसका हजारी मंत्री नहीं थे, पिछली सरकार में श्याम रजक मंत्री नहीं थे, लेकिन क्या इनकी दावेदारी है ये मंत्री बन रहे हैं? नीतीश कुमार की पर्ची में इनका नाम है कि नहीं है? देखिए, अशोक चौधरी को लेकर जो जानकारी है या अशोक चौधरी को लेकर जो हमारी अपनी समझ है, नाम लेने की जरूरत है, नाम ले भी सकते हैं। संजय झा, ललन सिंह उनकी गुड बुक में रहे हैं। महेश्वर हजारी, उनके साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। नीतीश कुमार के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं और जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं महेश्वर हजारी, तो उनकी दावेदारी मजबूत है। तो मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार की पर्ची में उनका नाम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं शशि उत्तम। सम्राट सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है विधानसभा में। इसके बाद अब एक जो चर्चा चल रहा है वो है मंत्रिमंडल विस्तार का। तो मंत्रिमंडल विस्तार में किसका किसका नाम है, किसका पत्ता कट रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक, हम इनसे बात करेंगे किन किन बड़े नेताओं का क्या क्या होने वाला है इस पर्ची में। अभिषेक, स्वागत है आपका। जी, इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार का क्या रूपरेखा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही चर्चा है और विधानसभा में बहुमत सिद्ध होने के बाद अब अगला स्टेप तो इसी का है, विस्तार ही है। जी देखिए शशि उत्तम, पर्ची में किसका किसका नाम है और हम जेडीयू कोटे के संभावित मंत्रियों की बात करेंगे, हम जेडीयू पर बात करेंगे। इसलिए ये सवाल है कि जेडीयू नीतीश कुमार की पर्ची में किसका किसका नाम है, क्योंकि अब तो जगजाहिर है ना कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो सवाल है कि मंत्री, आज जब सम्राट सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया विधानसभा में, तो मंत्रिमंडल का विस्तार अगले कुछ घंटों में होने जा रहा है या फिर बंगाल चुनाव नतीजों के बाद होने जा रहा है, मई के पहले सप्ताह में होने जा रहा है। देखिए, बिहार में 3 ही लोगों ने शपथ ली, नई सरकार बनी तो उसमें बतौर सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी ने ली और जेडीयू कोटे से 2 मंत्रियों ने, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली और दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए। तो 3 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब 29 मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास हैं और 10 मंत्रालय, 8 मंत्रालय, मतलब कुल मिलाकर दोनों मंत्रियों के पास 18-20 विभाग हैं। तो जाहिर है ये बड़ा बोझ है और ऐसे में बिहार जैसा बड़ा राज्य तो नहीं चल सकता। इस तरीके से सरकार तो नहीं चल सकती। ये भी अपने आप में सवाल उठ रहा है। बड़ा दिलचस्प मामला है कि भाई आपने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो 2 ही मंत्री क्यों शपथ लेते हैं? 6-7 मंत्री, 8 मंत्री और शपथ ले सकते थे, बोझ तो थोड़ा हल्का होता। 29 विभाग नहीं संभालने पड़ते सम्राट चौधरी को, 10-12 विभाग नहीं संभालने पड़ते विजेंद्र यादव को या विजय चौधरी को। तो सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब? बहुमत साबित हो गया। मेरी अपनी जो जानकारी है, मेरी अपनी जो समझ है, 48 घंटे 72 घंटे बहुत ज्यादा हैं। इस दौरान बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और अगर मेरी जानकारी गलत साबित हो सकती है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। अब हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम अपनी जानकारी के आधार पर, जो सूत्रों से हमें जानकारी होती है और राजनीति को जानने और समझने की जो अपना अनुभव है हमारा, उसके आधार पर हम बातचीत करते हैं। तो मेरी जानकारी और मेरी समझ ये कहती है कि अगले 48 घंटे और 72 घंटे में, 48 या 72 घंटे में बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और अगर ये नहीं होता है, मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं होता है, मई के पहले सप्ताह में होता है या दूसरे सप्ताह में होता है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये नहीं होता है 48 घंटे 72 घंटे में, तो समझिए कि लंबा लटक सकता है और इसका मतलब ये मानकर चलिए कि पेच कुछ तगड़ा फंसा हुआ है। अब हमारा विषय ये है, हमारी बात, हम जिस पर बात करना चाहते हैं या दर्शक जो जानना चाहते हैं, बीजेपी को लेकर भी जानना चाहते हैं, जेडीयू को लेकर भी जानना चाहते हैं और एनडीए की अलग अलग पार्टियों को लेकर भी जानना चाहते हैं। तो एनडीए के अलग अलग पार्टियों में कोई पेच नहीं है, लेकिन जेडीयू बीजेपी से कौन कौन मंत्री बन रहा है, दर्शकों के जेहन में सवाल है। जनता दल यूनाइटेड को लेकर हम बात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड में क्या श्याम रजक मंत्री बन रहे हैं? सवाल, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। क्या श्याम रजक मंत्री बन रहे हैं? लोगों के जहन में भी सवाल है और उनके समर्थक भी जानना चाहते हैं, नेताओं के जो समर्थक होते हैं। क्या अशोक चौधरी फिर मंत्री बन रहे हैं? अशोक चौधरी लगातार सरकार में मंत्री बनते आ रहे हैं
और अशोक चौधरी को लेकर सवाल है कि क्या वो फिर मंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद राजनीति में या जेडीयू में उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं। इसका जवाब भी हम देंगे। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उसके बाद ये सवाल है कि क्या रत्नेश सदा मंत्री बन रहे हैं? नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं। 25 में उनका टिकट काट दिया गया और फिर नीतीश कुमार ने उनको वापस टिकट दिया, तो रत्नेश सदा को क्या मंत्री बनाया जाएगा? नीतीश कुमार की पर्ची में रत्नेश सदा का भी नाम है। क्या महेश्वर हजारी मंत्री बन रहे हैं? महेश्वर हजारी का नाम नीतीश कुमार की पर्ची में है, वो मंत्री बनेंगे। इसी तरह से जनता दल यूनाइटेड के कई जो दिग्गज हैं, जिनकी दावेदारी बड़ी मजबूत है, हालांकि पिछली सरकार में महेश्वर हजारी मंत्री नहीं थे, पिछली सरकार में श्याम रजक मंत्री नहीं थे, लेकिन क्या इनकी दावेदारी है ये मंत्री बन रहे हैं? तो हम पहले इन चारों लोगों पर बात कर लेते हैं, फिर अगला सवाल आपका लेंगे। देखिए, मेरे सवाल में एक सवाल और है, क्या मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सबसे करीबी आदमी क्या बनेंगे? मनीष वर्मा पर आएंगे, लेकिन हमने चूंकि इन 4-5 लोगों की बात की है, तो पहले इन 4-5 लोगों के बारे में बात कर लें, दर्शकों को जवाब दे दें कि नीतीश कुमार की पर्ची में इनका नाम है कि नहीं है। देखिए, अशोक चौधरी को लेकर जो जानकारी है या अशोक चौधरी को लेकर जो हमारी अपनी समझ है, उनके मंत्री बनने में फिलहाल कोई कठिनाई मुझे नजर नहीं आती है। मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो विभाग वो संभालते रहे हैं वही विभाग संभालेंगे, या कोई दूसरी जिम्मेवारी उनको मिलेगी, कोई दूसरा मंत्रालय मिलेगा। ये तस्वीर तब साफ होगी जब कैबिनेट का विस्तार होगा, फिर नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन अशोक चौधरी मंत्री बन रहे हैं। रत्नेश सदा, श्याम रजक और महेश्वर हजारी में से कोई एक ही 2 मंत्री बनेगा। महेश्वर हजारी की दावेदारी इसलिए मजबूत है कि जमीनी पकड़ वाले नेता हैं, लंबे वक्त से वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, और जो जिनकी अभी चल रही है जनता दल यूनाइटेड में, नाम लेने की जरूरत है, नाम ले भी सकते हैं, संजय झा, ललन सिंह, उनकी गुडबुक में रहे हैं महेश्वर हजारी, उनके साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। नीतीश कुमार के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं और जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं महेश्वर हजारी, तो उनकी दावेदारी मजबूत है। तो मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार की पर्ची में उनका नाम होगा। रत्नेश सदा, श्याम रजक में से कोई एक मंत्री बन सकता है, या हो सकता है दोनों में से कोई मंत्री न बने, कुछ भी हो सकता है। तो रत्नेश सदा और श्याम रजक के बारे में पुख्ता तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती, लेकिन अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी, चूंकि हमने 4 लोगों की बात की है, ऐसे तो बहुत रेस में नाम है। कहा जा रहा है निशांत की टीम से भी लोग मंत्री बनेंगे। ऋतुराज कुमार जो घोसी से विधायक हैं, उनकी दावेदारी भी है। चेतन आनंद की भी दावेदारी है। युवा विधायकों को मौका मिलेगा, तो यह भी सवाल है। और मुझे लगता है कि चूंकि सवाल उठे हैं, आप ही ने कल खबर की थी कि नीतीश कुमार ने 24 लोगों की लिस्ट निकाली, और उसमें अब तो आरजेडी ने भी सवाल उठाया है कि भाई आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं और 24 में 3 महिलाओं को ही आपने मौका दिया है। उस लिस्ट में 3 ही लोगों की आपने जो टीम बनाई है जेडीयू की बड़ी टीम, उसमें 3 ही महिलाओं को मौका मिला है। तो जाहिर है इसके डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ नए, माफ कीजिएगा, महिला चेहरों को जगह मिल सकती है। लेसी सिंह मंत्री बन सकती हो, तो खैर लंबे वक्त से मंत्री बनती रही हो, तो कदावर नेत्री हैं और पुरानी नेत्री हैं, तो उनका मंत्री बनना तो तय ही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ और महिला विधायकों को मौका मिल सकता है और उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार की पर्ची में यह नाम है। अब मनीष वर्मा को लेकर आपका सवाल था, तो देखिए, मनीष वर्मा तो अभी किसी सदन के सदस्य है नहीं, तो मनीष वर्मा, और ये बाध्यता भी नहीं है कि सदन के सदस्य नहीं है तो आप मंत्री नहीं बन सकते। दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं, 6 महीनों के बाद उनको एमएलसी बनना है, उसकी मियाद अभी बची हुई है। तो मनीष वर्मा मंत्री बने, एक समय उनके राज्यसभा जाने की चर्चा थी कि वो राज्यसभा भेजे जाएंगे। मनीष वर्मा जेडीयू में किनारे लगते रहे हैं, किनारे लगाए जाते रहे हैं, और मनीष वर्मा के मंत्री बनने की उम्मीद कम है। बनाया जा सकता है, बाद में उनको एमएलसी बना दिया जाए, बाद में जाहिर तौर पर वो अगर किसी सदन के सदस्य हो जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, तो फिर उनका मंत्री पद बरकरार रहेगा। लेकिन मनीष वर्मा के मंत्री बनने की उम्मीद मुझे कम नजर आती है। तो ये नीतीश कुमार की पर्ची को लेकर बात है कि भाई कौन बनेगा। तो मैं फिर से दोहरा दूं, श्याम रजक या रत्नेश सदा में से कोई एक मंत्री बन सकते हैं, या दोनों का पत्ता साफ हो सकता है। महेश्वर हजारी की दावेदारी बहुत मजबूत है, महेश्वर हजारी मंत्री बनाए जा सकते हैं, और उसका कारण भी अपने आप को बताया। अशोक चौधरी के भी मंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है, अशोक चौधरी मंत्री बन सकते हैं। विभाग किसको क्या मिलेगा उस पर
तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है, अभी हमने संभावित लिस्ट क्या हो सकती है जेडीयू कोटे से मंत्रियों की, वो नए नाम कौन कौन होंगे ये देखना होगा। कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी इसलिए भी होगी क्योंकि नए चेहरों को शामिल करना है। अगर नए चेहरे शामिल होते हैं तो हो सकता है कि कोई हैरानी वाला फैसला भी सामने आए। जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है वो भी लिस्ट नीतीश कुमार की पर्ची से बाहर दिखाई दे। लेकिन अभिषेक, एक बड़ी बात याद आती है कि अगर युवाओं को अगर जगह देंगे, टीम निशांत की अगर लोगों को जगह देते हैं और महिलाओं की अगर मंत्रिमंडल में संख्या बढ़ाते हैं तो पुराने नाम तो बहुत सारे कटेंगे, कटना है। जब ये कटेगा तो क्या जेडीयू में भगदड़ भी मच सकता है क्या? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मचने की संभावना वैसे भी है। इसी को शांत करने के लिए तो नीतीश कुमार फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, निशांत फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश है। नीतीश कुमार ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं हूं ना, निशांत मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं और हम सब सारी चीजों को ठीक करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता हताश है, निराश है नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद, और उनके मन में उनके जेहन में ये बैठ गया है कि सीएम की कुर्सी अब हमारे पास नहीं है, अब बीजेपी गठबंधन की बॉस है। इसीलिए कल ये भी एक तरीका है मैसेज देने का अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी। कल जिस तरह से संजय गांधी जो एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, उन्होंने कहा नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह एक्ट करते रहेंगे, तो ये बताने की कोशिश है। और देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो मेरा ख्याल है कि पहले हो सकता है कि नाराजगी खुलकर बाहर ना आती रही हो या उतनी बड़ी नाराजगी ना आती रही हो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आंशिक विस्फोट, आंशिक घमासान या बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ेगी। जनता दल यूनाइटेड के अंदर भगदड़ वाली स्थिति हो सकती है या जनता दल यूनाइटेड के अंदर, जेडीयू के अंदर भूचाल वाली स्थिति हो सकती है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जेडीयू के तरफ लोगों की नजर है कि आधी आबादी को और युवा को कितनी जगह मिलेगी, और अगर इतने लोगों की अगर एक जगह मिल जाती है तो भगदड़ और टूट की क्या स्थिति होगी, डैमेज कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा, या निशांत कुमार और नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार इन चीजों में बहुत माहिर है, डैमेज कंट्रोल में भी अभी एक्टिव भी हैं, तो शायद ऐसा हो जाए और सारा कुछ आसानी से ये राह निकल जाए नए मंत्रिमंडल का। ये बस अभी 72 घंटे या कुछ और समय बाकी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।